हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब। माई सेल्फ आकाश एंड वेलकम टू रफ कॉपी। आज हम वन शॉट लेने वाले हैं किसका, ग्लोबलाइजेशन वाले छोटे से चैप्टर का। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं होगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, थोड़ा सा ही होगा। उसको तुम ध्यान से पढ़ना, ठीक है। नाउ इसमें है क्या ग्लोबलाइजेशन वाले में, अरे कुछ भी खास नहीं है यार। ठीक है, तुमको पता है सिलेबस में क्या दे रखा है। तुम्हारे सिलेबस में दे रखा है ये, ठीक है। ये व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन आएगा एक तो तुम्हारा, और फैक्टर्स आएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन फर्स्ट है, ये एनसीईआरटी की पीडीएफ है। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन कंट्रीज। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि भाई ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जो ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है, वो क्या दर्शाता है, इंटीग्रेशन और एंड नहीं और, ठीक है, और आएगा यहाँ पे, और इंटरकनेक्शन। तुम एक वर्ड चूज कर सकते हो डेफिनेशन अगर आगे पेपर में, तो इंटीग्रेशन या इंटरकनेक्शन। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन या फिर इंटरकनेक्शन, ठीक है, बिटवीन कंट्रीज देयर इकोनॉमीज, ठीक है। एंड जितना मतलब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इसमें जो एमएनसीज होती हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज या कॉर्पोरेशन, ठीक है, वो क्या करती हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री गुड्स वगैरह एक्सचेंज कराती हैं, ठीक है। एंड इससे ट्रेड बढ़ता है। एमएनसी ट्रेड को प्रमोट करती हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे हो गया टाटा, अब टाटा है वो इंडिया की कंपनी है, लेकिन वो अफ्रीका में बहुत सारी कंट्री में है, यूरोप में है, ठीक है, यूरोप के बहुत सारी कंट्रीज में है, ठीक है, 100 से ज़्यादा कंट्रीज में टाटा चल रहा है। अब वो क्या करता है, अपने ऑपरेशन करता है कंट्रीज में, लाइक कोई चीज़ बना रहा है कहीं से, कोई चीज़ कहीं पर बेच रहा है, कहीं पर सस्ता है कहीं पर बेच रहा है, ठीक है। तो मार्केट्स कहीं हैं, कहीं चीज़ बन रही है, कहीं पर स्टोर हो रही है, कहीं पर लेबल हो रहा है, ठीक है। तुमने देखा होगा अगर एप्पल के आईफोन्स बनते हैं वो इंडिया में, पहले इंडिया में नहीं बनते थे, अभी शायद से बनने लग गए हैं, ठीक है, अब बनने लग जाएंगे। तो होता क्या था, हाँ बनने लग गए हैं, ठीक है। तो होता क्या था पहले कि वो चाइना में बनते थे, सेमीकंडक्टर्स ताइवान से आते थे, ठीक है। और कई कुछ कुछ प्रोडक्ट्स तो उनके कुछ क्या बोलते हैं बाई प्रोडक्ट्स, वो बनते थे वहाँ यूएसए में बनते थे, सिलिकॉन वैली में। तो ये इंटरकनेक्शन था, ठीक है। और फिर जाके वो मार्केट्स में आते थे, इंडिया में हो गए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में हो गए, बहुत सारे कंट्रीज में आईफोन्स के मार्केट्स हो गए। तो ऐसा होता था। तो एमएनसी ना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, टाटा हो गया, एप्पल हो गया, ये सब, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन होगा। बस ये, इससे ज़्यादा तुमको नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है, पूछेंगे भी नहीं। अब फैक्टर्स पूछेंगे तुमसे, ठीक है, एक ही साथ क्वेश्चन आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। फैक्टर्स क्या होते हैं भाई, फैक्टर्स जिसके ऊपर ग्लोबलाइजेशन डिपेंड करता है, ठीक है। पहला टेक्नोलॉजी, ना टेक्नोलॉजी होती है भाई एक गुड्स में। हमने क्या पढ़ा ग्लोबलाइजेशन में, मेन चीज क्या है, ट्रेड। ट्रेड कौन करवाता है, ट्रेड उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा एमएनसी को फ्रीडम मिलेगी, एमएनसी ही करती है ट्रेड, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो ट्रेड का जो इमेज देख रहे हो एमएनसी के द्वारा फैसिलिटेट की जाती है। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी या तो गुड्स या तो सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए यूज होगा। 50 ईयर्स अगो, द पास्ट 50 ईयर्स, ठीक है, उसमें सेवरल रैपिड इंप्रूवमेंट्स हुए टेक्नोलॉजी में, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में। पहले हमारे पास अच्छे शिप्स भी नहीं होते थे, उनकी अच्छी स्पीड और ड्यूरेबिलिटी भी नहीं होती थी। अब देखो क्या ड्यूरेबिलिटी, अब हम ज़्यादा कैरी भी कर सकते हैं, ज़्यादा फास्ट भी, ज़्यादा कन्वीनियंटली भी, ठीक है। तो हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है। 50 साल पहले और अभी के तुम इमेजिन कर सकते हो, अभी 10 साल पहले तुम देख लो टेक्नोलॉजी कैसी थी ट्रांसपोर्टेशन की, अब देखो तुम कैसी है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी के मामले में गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में तो कोई इंप्रूवमेंट ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है ट्रांसपोर्टेशन में। दूसरा है सर्विसेज को ट्रांसमिट करने में, और यहाँ आता है तुम्हारा खेल किसका, आईटी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये याद रख लेना, तुम नोट्स बनाते रहना इसके, मैं कह रहा हूँ साथ साथ, ठीक है, पीछे कर लो वीडियो को, नोट्स बनाते रहना। कुछ खास नहीं है इसमें, या तो एनसीईआरटी तुम्हारे पास और सोने पे सुहागा है, तुम उस पर नोट कर सकते हो। टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हुई है गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में और सर्विसेज के ट्रांसमिशन में थ्रू आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ा है, ठीक है। क्या है आईटी में, यहाँ पर लिखा है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, ठीक है। नाउ इसमें क्या आता है, टेलीकम्युनिकेशन आते हैं, कंप्यूटर्स आते हैं, इंटरनेट आता है, 5G 4G सब आ जाता है, ठीक है। फैक्स, टेलीग्राफ, फोन, टेलीफोन, ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ही तो चेंजेस है ना। अब इनकी वजह से कितना फास्ट हो गया अपना हिसाब किताब ट्रेड का, हर चीज फास्ट हो गई है। अब तुम यहाँ से बैठ करके, रशिया में तुम्हारा फ्रेंड बैठा हुआ है, वो तुम वहां से तुम वेदर पूछ सकते हो, तो क्या चल रहा है वो पूछ सकते हो, सब कुछ पूछ सकते हो। कैसे पूछ सकते हो, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी, ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी, उसमें इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट इंप्रूवमेंट लेके आया है, ठीक है। तो ये एक तो ये फैक्टर हो गया टेक्नोलॉजी में, ठीक है। अब आते हैं आगे, दूसरा फैक्टर क्या है, पहला तो हो गया टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का, ठीक है। दूसरा क्या है, लिबरेशन, यानी कि भाई ट्रेड पॉलिसीज बेसिकली, ठीक है। ट्रेड पॉलिसीज क्या होती हैं, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इसको प्यार से हम बोलते हैं ट्रेड पॉलिसीज,
इतना याद नहीं कर सकते हो, कल तुम्हारा पेपर है तो भाई ये पढ़ लो चुपचाप से आंख मूंद करके, ठीक है। ट्रेड पॉलिसी में क्या आती है, लिबरल LPG, ठीक है, रिफॉर्म्स होते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो तुमको पता ही है ग्लोबलाइजेशन का मतलब, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है क्या, कि तुम गवर्नमेंट कंपनीज को, एसेट्स को, अंडरटेकिंग को, PSUs हमने पढ़ा था ना सेक्टर्स वाले में, उसको किसको बेच रहे हो, किसको बेच रहे हो, प्राइवेट कंपनीज को बेच रहे हो, तो क्या होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा, ठीक है। नेशनलाइजेशन क्या होगा, उल्टा होगा इसका, ठीक है। लिबरलाइजेशन क्या होगा, लिबरलाइजेशन वर्ड लिबर आ रहा है, लिबर का मतलब होता है फ्री, यानी कि लिबरलाइजेशन का मतलब ऐसे तुम ट्रेड पॉलिसी बना रहे हो जो कि फ्री ट्रेड को प्रमोट करती है, यानी कि तुम ज्यादा रेगुलेट नहीं कर रहे हो एज अ गवर्नमेंट ना, तुम ज्यादा मतलब मोल भाव नहीं कर रहे हो कि भाई, तुमने सुना होगा कुछ कुछ ऐसे कपल्स होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, वो जाते हैं मार्केट में, वो कुछ ले रहे होते हैं, आपस में लड़ने लग जाते हैं, भाई लेना है कि नहीं लेना है, लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं बोलते हैं जो लेना है तुमको लो, ठीक है। तो जो दूसरे वाले हैं वो ज्यादा लिबरल हैं, ठीक है, ट्रांजेक्शन में। लिबरलाइजेशन का मतलब यही होता है, कोई कंट्री जितनी ज्यादा लिबरलाइजेशन को फॉलो करेगी उतना ज्यादा आराम से ट्रेड होने देगी, ज्यादा रेगुलेट नहीं करेगी वहां की गवर्नमेंट कि क्या ट्रेड कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, इतना ही कर सकते हो, इतना टैक्स देना पड़ेगा, ये लिबरलाइजेशन और ट्रेड बैरियर में वो कौन सा बोलते हैं उसको, नॉन प्रोपोर्शनल ऐसे कुछ होता है ना, कुछ होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों, ठीक है। लिबरलाइजेशन और ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं, ट्रेड बैरियर्स का मतलब होता है भाई, जैसे बताऊं मैं तुमको, तुम नोट डाउन कर रहे हो क्या, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ट्रेड बैरियर का मतलब क्या होता है, ट्रेड बैरियर का मतलब होता है भाई टैरिफ और कस्टम ड्यूटीज। कोई भी चीज इंपोर्ट कर रहे हो ना उसमें तुम टैरिफ लगा सकते हो, जैसे यूएसए ने भी 50% टैरिफ लगा दिया इंडिया पे, तो वो जो भी इंडिया से सामान जाएंगे वहां पे यूएसए में तो 50% टैरिफ लगेंगे, यानी कि 100 रुपए का सामान जा रहा है, अब वो 50 रुपए और ऐड कर तो 150 रुपए का हो जाएगा वो इंडिया का सामान, तो वहां के लोग कम खरीदेंगे इंडिया का सामान क्योंकि महंगा हो गया। कस्टम ड्यूटीज का मतलब क्या हुआ, तुम जो भी ट्रेड मतलब कि जो भी वहां पर जहां से तुम शिपमेंट लोड वगैरह कर रहे हो ना, वहां के कस्टम ड्यूटीज वगैरह ऐसे समझ लो तुम, ठीक है, अभी शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये हो गया तुम्हारा ट्रेड बैरियर्स, अगर ये ज्यादा होंगे टैरिफ और कस्टम ड्यूटीज तो हिचकिचाएगी कंपनियां ज्यादा ट्रेड करने से, क्योंकि भाई ज्यादा कॉस्ट लग रहा है ना, ठीक है। और कुछ पॉलिसीज भी होती है गवर्नमेंट की जो कि रेगुलेट करती है फॉरेन ट्रेड को और डिसाइड करती है कौन सा गुड कौन सा कहाँ जाएगा, इसको बोलते हैं कोटा। तो ट्रेड कस्टम और कोटा, कोटा ज्यादा होगा, कोटा के पॉलिसी ज्यादा होंगे तो ट्रेड बैरियर बढ़ेगा बहुत तेजी से, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने आजादी से लेकर 1991 तक ये लगा रखे थे, कस्टम ट्रेड और कोटा लगा रखे थे, ठीक है, ट्रेड बैरियर सेट कर रखे थे अच्छे से। तो क्या अब तुम बताओ, क्या तुम सोचो क्या लिबरलाइजेशन था इंडिया की वो ट्रेड पॉलिसी में, नहीं था बिल्कुल भी। लिबरलाइजेशन का मतलब तो इसका उल्टा होता है भाई, कोई बैरियर ही मत लगाओ। तो 1991 में इंडिया ने सोचा भाई क्यों किया, पहली बात तो है क्यों किया, क्योंकि यहाँ की जो लोकल इंडस्ट्री थी वो इतनी ज़्यादा मेच्योर्ड नहीं थी, तो लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो एकदम से अगर हम खोल देंगे तो बाहर की कंपनियां आ जाएंगी और लोकल इंडस्ट्री कम्पीट नहीं कर पाएंगी, उनके साथ कॉम्पिटिशन नहीं कर पाएंगी और तहस नहस हो जाएंगी और फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे कोई कंपनी आ जाएगी, तो ऐसा डर था। तो लोकल इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए हमने एडिक्वेट टाइम दिया 1991 तक, और फिर 1991 में हमको लगा कि भाई क्या लगा, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो समय है वो आ चुका है किसके लिए, इंडियन प्रोड्यूसर्स को कंपटीशन करने के लिए, किसके साथ, अराउंड द ग्लोब, ठीक है, जो बाहर की कंपनियां उनके साथ कंपटीशन करने का टाइम आ गया है, कब तक खैर मनाएगी, ठीक है। तो कंपटीशन से क्या होगा, अब उनको लगा कि अब कंपटीशन को तबाह नहीं करेगा, कंपटीशन अब इनको इंप्रूव करेगा, इनकी परफॉर्मेंस को, जो सामान बना लेना है इसको इंप्रूव करेगा, ठीक है। तो आज से 40 साल पहले के चिप्स देखो, अभी के चिप्स देखो, कैसे पैकेजिंग है, क्या क्या मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, विद इन द कंट्री सिंस दे वुड हैव इम्प्रूव देयर क्वालिटी, क्योंकि अपनी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं वो, अब कंपटीशन को झेल भी सकते हैं, इसलिए अब भाई कंपटीशन करो, ठीक है। तो 1991 में इंडिया ने 3 रिफॉर्म्स लाए थे और वो था LPG, यानी कि हम लिबरलाइजेशन करेंगे, बहुत सारी कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन करेंगे और इन दोनों से क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन होगा, ठीक है, क्लियर है। एक मिनट रुकना। ठीक है भाई, ठीक है, यहाँ तक तुम सबको, अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे कुछ भी नहीं है और यहीं पर हो गया तुम्हारा चैप्टर खत्म। तो कोई भी डाउट होगा ना ग्लोबलाइजेशन में तो मुझसे पूछ सकते हो कमेंट्स में, ठीक है, मैं आ जाऊंगा कमेंट में प्रकट हो जाऊंगा और तुम्हारे जितने प्रश्न हैं उनके उत्तर दूंगा, ठीक है। तो हे हिचकिचाए बिना पूछना तुम, ठीक है, और चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।